अपने सांस का प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई थी, यदि छाती के ऊपर जब लगा वगैरह जम जाती है, बार बार बलगम निकलती है, रेशा वगैरह आता है, या जिन लोगों को गले के ऊपर जना कीड़ा वगैरह गिरना, या गले का बार बार बंद हो जाना, उन लोगों के लिए, या जो लोग ज़्यादातर अस्थमा यानी कि दमे का शिकार हैं, उन लोगों के लिए, या जो लोग ज़्यादातर मौसम सरमा की वजह से एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, या इनको नज़ला जुकाम फ्लू वगैरह नाक से जनाब पानी बहना शुरू हो जाता है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आप लोगों के सामने शेयर करने लगा हूं। गले में कीड़ा गिरना, ये जिन लोगों को गले के अंदर या छाती के ऊपर रेशा वगैरह बन जाता है या जम जाता है, अपने सांस का प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई थी, यदि छाती के ऊपर जब लगा वगैरह जम जाती है, बार बार बलगम निकलती है, रेशा वगैरह आता है, या जिन लोगों को गले के ऊपर जना कीड़ा वगैरह गिरना, या गले का बार बार बंद हो जाना, उन लोगों के लिए, या जो लोग ज़्यादातर अस्थमा यानी कि दमे का शिकार हैं, उन लोगों के लिए, या जो लोग ज़्यादातर मौसम सरमा की वजह से एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, या इनको नज़ला जुकाम फ्लू वगैरह नाक से जनाब पानी बहना शुरू हो जाता है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आप लोगों के सामने शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले 2-3 नुस्खे आप लोगों के सामने शेयर करने हैं, बच्चों के लिए भी, खास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा, बड़ों के लिए और तमाम उम्र के लिए भी बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आप लोगों के सामने शेयर कर। एक अदरक का पीस आपने ले लेना है, तकरीबन आपने इसको इतना उबालना है कि 1.5 कप अगर आपने पानी डाला है, कि बकाया कम से कम 1 कप पानी डाल जाए। उबालने के बाद उसको आपने नीचे उतार लेना है, नीचे उतारने के बाद आपने 2 चम्मच उसके अंदर शहद मिक्स करने के बाद आपने 3 टाइम आप उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको जनाब वाली जो रेशा वगैरह है, जो आ रहा है, या बलगम वगैरह आ रही है, या गले के ऊपर कीड़ा वगैरह गिर रहे हैं, उन लोगों के लिए। दूसरे नंबर पर जो दूसरा नुस्खा है, सबसे पहले लेनी है आपने मुलट्ठी, उसके बाद अदरक 1-2 चम्मच शहद के, इसको भी आपने पकाना है, इतना पकाएं कि 1.5 कप के बजाय 1 कप रह जाए। इसको भी आपने इस्तेमाल करना है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। कहवा इसका यूँ समझ लें कि कहवा बना के आपने इस्तेमाल करना है, पूरी सर्दी का आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो फ्लू वगैरह है, नज़ला जुकाम है, कीड़ा वगैरह है, सर्दी के मौसम से ख़ास तौर पर चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है बंदा, छोटी हुई बड़ी हुई बच्चे हो, ताकि इससे आप महफूज रह सकें, उन तमाम बीमारी से जान छूट जाए। तीसरे नंबर पर ख़ास तौर पर ये बच्चों के लिए आपने लेना है शहद, कम से कम आपने चौथाई कप का चौथाई हिस्सा आपने लेना है शहद। उसके बाद आप लेना है 4 दाने मुनक्का के, और तीसरे नंबर पे आपने लेना है अदरक, 1 चम्मच आपने खाने का चम्मच लेना अदरक लेनी है, वो भी आपने पीसी हुई लेनी। चौथे नंबर पे आपने लेना है जनाब मुलट्ठी, उसके भी आपने लेना है मुलट्ठी के पाउडर का, उसके भी 2 चम्मच आपने लेने हैं। इसका बना लेना है आपने मिक्सचर बनाने के बाद आपने किसी एक शीशे के अंदर आपने इसको बंद कर लेना है, शीशे वाली डब्बी आपने ले लेनी है, उसके अंदर अपना महफूज कर लें, इसको मिक्स करके बना लेना। किसी ग्राइंडर मशीन के अंदर डालकर इसका मिक्सचर बनाने के बाद आप किसी शीशे वाली बोतल में आपने इसको महफूज कर लेना। इस्तेमाल करने का तरीका वो भी आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा है, आपने इसको इस्तेमाल लाजमी करना है पूरी सर्दी में, ताकि आप जो फ्लू वगैरह है, नज़ला जुकाम एलर्जी, ख़ास तौर पर ये नुस्खा है बड़ों के लिए और छोटों के लिए, ख़ास तौर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। ये नुस्खा ज़्यादातर दमे के मरीज़ हैं, जो अस्थमा के मरीज़ हैं, जिन लोगों को सर्दी के मौसम से आपको एलर्जी हो जाती है, नाक से पानी वगैरह बहता रहता है, उन लोगों के लिए, जिनको सांस की प्रॉब्लम, जिनको सांस में लेने में दिक्कत महसूस होती है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर